क्या आप भी सुबह से रात तक काम करती रहती हैं, फिर भी लगता है कि घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता? अगर हाँ, तो आज के इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको ऐसे 5 काम बताऊँगी, जिन्हें छोड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी पहले से कहीं ज़्यादा आसान और खुशहाल हो जाएगी। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। हम महिलाओं को बचपन से यही सिखाया जाता है कि घर हमेशा परफेक्ट दिखना चाहिए, लेकिन इसी चक्कर में हम अपनी सेहत, खुशी और आराम को भूल जाते हैं। आज की वीडियो किसी को जज करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए है। तो बहनें, आप सबसे पहले जो है एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या आपका भी दिन जो है सुबह उठते ही झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े और सफाई से शुरू होता है? और रात तक ऐसा लगता है कि आज भी बस काम ही किया है, अपने लिए 1 मिनट भी नहीं मिला? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यकीन मानिए आप अकेली नहीं हैं। हम महिलाओं के मन में ना बचपन से एक बात बैठा दी जाती है कि घर हमेशा चमकना चाहिए, तभी आप एक अच्छी हाउसवाइफ कहलाएँगी। लेकिन मैं हमेशा पूछती हूँ कि क्या घर सच में होटल है या फिर घर है? क्या बच्चे पूरे दिन एक जगह बैठेंगे? क्या पति ऑफ़िस से आकर कुछ भी इधर-उधर नहीं रखेंगे? नहीं ना? फिर हम खुद से इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों रखते हैं? मैंने भी एक समय ऐसा देखा है, जब कोई कुशन थोड़ा-सा भी टेढ़ा हो जाए, तो मैं तुरंत ठीक करने के लिए दौड़ पड़ती थी। लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि मैं घर सँभाल रही हूँ या घर मुझे सँभाल रहा है। उस दिन समझ में आया कि घर में इंसान रहते हैं, मशीनें नहीं। अगर आज एक कोना थोड़ा बिखरा रह गया ना, तो दुनिया खत्म नहीं हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी सेहत खराब हो गई तो पूरा घर रुक जाएगा और आपकी दुनिया जो है खत्म हो जाएगी। याद रखिए, घर की सफाई ज़रूरी है, लेकिन आपकी मुस्कान सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हम महिलाओं की क्या एक ख़ास बात है, अगर हम फ़ोन चलाते समय रील देख लेते हैं और रील में एक परफ़ेक्ट सा घर मिलता है, जो बहुत ज़्यादा सफाई की हुई हो, बहुत ज़्यादा परफ़ेक्ट हो, बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, हर चीज़ महँगी हो, तो वो घर हमें बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है और उस घर के आगे जब हम अपने घर को देखते हैं ना, तो हमारी घर जो है हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है और साथ में जो है बहुत ज़्यादा क्लीन भी नहीं दिखता है। ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। इस गलती को ना आप बिल्कुल सुधार लीजिए, क्योंकि वो एक रील है और आपके जो घर है ना वो बिल्कुल रियल है। अब हम दूसरी बात करेंगे, हम महिलाओं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं? सबको खुश करने की कोशिश करते हैं। मेहमान आने वाले हैं तो पूरा घर सिर पर उठा लेते हैं। 10 तरह के पकवान, नई चादर, नई सजावट और अंत में खुद इतनी ज़्यादा थक जाती हैं कि बैठकर मेहमान से ना हम 2 बातें भी नहीं कर पाते हैं। सोचिए, अगर कोई आपके घर में सिर्फ़ आपकी रसोई देखने आता है, तो क्या आप सच में आपका अपना होता है? नहीं। आपके लोग आपके प्लेट नहीं, आपका प्यार देखते हैं। आपको हमेशा से मैं कहती आई हूँ कि जो मेहमान आपके सादे खाने से खुश नहीं हो सकता, वो आपके 100 पकवानों से भी खुश नहीं होगा। इसलिए दिखावे से ज़्यादा अपनापन पर ध्यान दीजिए। खुद को थकाकर किसी को खुश करने की ज़रूरत नहीं है। आजकल सबसे बड़ी परेशानी क्या है? सोशल मीडिया। किसी का घर बड़ा, किसी की रसोई सुंदर, किसी के पास नया फ्रिज, नई वॉशिंग मशीन, नए कपड़े, नई साड़ी, नई सूट और हम सोचने लगते हैं कि मेरे पास क्या है? लेकिन कभी आपने सोचा है कि मोबाइल में दिखने वाली ज़िंदगी असल ज़िंदगी नहीं होती है? हर किसी के अपने संघर्ष होते हैं। अगर आज आपके पास छोटा घर है, तो उसमें भी खुश रहना सीखिए। अगर आज आपके पास पूरा फर्नीचर है, पुराना फर्नीचर है, तो भी उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि घर की खूबसूरती महँगे सामान से नहीं, वह रहने वाले लोगों के प्यार से होती है। याद रखिए, तुलना करने वाला इंसान कभी भी खुश नहीं हो सकता है। बच्चों का हर काम खुद करना बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहुत सारी मम्मियाँ क्या करती हैं, बच्चे का बैग भी वही तैयार करेंगी, जूते भी वही तैयार करेंगी, वही निकालेंगे, खिलौने भी वही उठाएँगी, कपड़े भी वही रखेंगी और फिर कहती हैं मेरे पास तो समय ही नहीं बचता है। तो मैं आप लोगों से सिर्फ़ इतना कहना चाहती हूँ कि बच्चों को ज़िम्मेदार बनाना भी हमारी ज़िम्मेदारी होती है।
अगर आज से ही आप अपने बच्चे को बोलें कि बेटा अपना खिलौना खुद रखो, अपनी बॉटल खुद भरो, अपनी किताब खुद उठाकर रखो और शुरुआत में थोड़ा समय लगेगा, लेकिन कुछ दिनों बाद ना आपको आधा काम अपने आप कम लगेगा। और सबसे अच्छी बात ये है कि आपका बच्चा भी ज़िम्मेदार बनेगा। याद रखिए, हर काम खुद करना ना प्यार नहीं होता है, बच्चों को ज़िम्मेदार बनाना असली प्यार होता है। खुद को भूल करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात मैं अब आपको बताने वाली हूँ और शायद आपकी सबसे बड़ी गलती भी होती है कि हम पूरे परिवार का ध्यान रखते हैं, लेकिन खुद का नहीं रखते हैं। सबके लिए चाय बनाना, सबके लिए खाना बनाना, सबकी दवाइयों का ध्यान रखना, सबकी ज़रूरत का ख़्याल रखना, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कहते हैं चलो रहने दो बाद में कर लूँगी। लेकिन वह बाद में ना कभी नहीं आता है। आज मैं आपसे दिल से कहना चाहती हूँ कि अगर आप खुश नहीं रहेंगी, तो आपका परिवार भी हमेशा खुश नहीं रह पाएगा। रोज़ सिर्फ 20 मिनट निकालिए, अपने लिए निकालिए, चाय आराम से पीजिए, भगवान का नाम लीजिए, थोड़ा टहल लीजिए, गाना सुनना पसंद है तो गाना सुन लीजिए, डांस करना पसंद है डांस कर लीजिए या फिर अपने दोस्तों के साथ बैठकर बात कर लीजिए या फिर बस बालकनी में बैठकर खुली हवा में साँस ले लीजिए। याद रखिए, खुद का ख़्याल रखना कोई स्वार्थ नहीं है, बल्कि पूरे परिवार की ताकत बनने की पहली सीढ़ी होती है। अगर आप हमेशा से खुश रहेंगे, तो आप घर के लोगों को भी खुश रख पाएँगे, क्योंकि यदि आपका चेहरा उदास है ना, तो घर वालों का चेहरा कभी भी खिला हुआ नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जो हैं, वो घर की नींव हैं। एक बात आप बिल्कुल सच-सच बताइएगा, क्या आपको भी लगता है कि अगर एक दिन आप जो है घर का काम ना करें तो घर पूरा रुक जाएगा? यही सोचकर हमें सबसे ज़्यादा जो है वो थका देती है। हम सोचते हैं कि मैं ही खाना बनाऊँ, मैं ही कपड़े धोऊँ, मैं ही सबका सामान रखूँ और मैं ही सबको याद दिलाऊँ। लेकिन ज़रा सोचिए, अगर घर परिवार का है तो ज़िम्मेदार भी पूरे परिवार की होनी चाहिए। कई बार हम खुद ही किसी को काम करने का मौका ही नहीं देते हैं, फिर शिकायत करते हैं कि कोई हमारी मदद नहीं करता। आज से छोटी-छोटी ज़िम्मेदारियाँ जो है वो बाँटना शुरू कीजिए। पति से कहिए अपना तौलिया और कपड़े अपनी जगह पर रखें, बच्चों से कहिए अपनी प्लेट सिंक तक खुद ले जाएँ। परिवार के हर सदस्य को एक छोटा काम दीजिए और याद रखिए, मदद माँगना कोई कमज़ोरी नहीं है बल्कि समझदारी है। अगर आप हर काम अकेले करेंगी तो थक जाएँगी, लेकिन अगर पूरा परिवार साथ देगा तो घर कभी जो है खुश रहेगा और आप भी खुश रहेंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, सुपर वुमन बनने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए, खुश रहने वाली महिला बनिए। हर छोटी बात पर परेशान होना आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। बहनों, ज़िंदगी में हर दिन एक जैसा नहीं होता है। कभी खाना थोड़ा जल जाएगा, कभी अच्छे से मसाले नहीं होंगे, कभी बच्चे बहुत ज़्यादा शरारत करेंगे, कभी घर पूरा बिखरा रहेगा और कभी आपकी मेहनत की ना तारीफ भी कोई नहीं करेगा। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरे जो है दिन दुखी रहें, बिल्कुल नहीं। याद रखिए, परफेक्ट दिन किसी का नहीं होता है। हम अक्सर छोटी-छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हमारी खुशी जो है वो कहीं खो जाती है। अगर आज रोटी गोल नहीं बनी तो क्या हो गया? अगर आज सफाई नहीं हो पाई तो क्या हो गया? अगर आज आपने थोड़ा-सा आराम कर लिया तो इसमें क्या गलत बात है? कुछ भी नहीं। क्योंकि आप जो हैं वो कोई मशीन नहीं है, बल्कि आप भी इंसान हैं। जब भी आपको लगे बहुत तनाव हो रहा है तो 2 मिनट रुकिए, गहरी साँस लीजिए और भगवान का नाम लीजिए, खुद से कहिए कि सब धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा। मुझे हर काम आज ही पूरा नहीं करना है। यकीन मानिए, जिस दिन आपने छोटी-छोटी बातों पर तनाव लेना छोड़ दिया ना, उसी दिन से आपकी ज़िंदगी जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा खुशहाल हो जाएगी। याद रखिए, घर की खुशियाँ को शुरुआत ना महिला की मुस्कान से ही होती है। अगर आप मुस्कुराएँगी, तो पूरा परिवार जो है वो अच्छे से मुस्कुराएगा। याद रखिए गाइज़, आज की वीडियो यदि आपको बताई गई इन 5 बातों में से आप सिर्फ़ एक बात भी अपनी ज़िंदगी पे लागू कर लें, तो यकीन मानिए आपका ज़िंदगी का तनाव बिल्कुल कम हो जाएगा। आप पहले से बहुत ज़्यादा खुशहाल रहेंगी और आपका परिवार भी पहले से मुस्कान जो है वो फ़र्क महसूस होगा। कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि इन 5 आदतों में से कौन-सी आदत आप आज से छोड़ने वाली हैं। आपकी एक-एक आदत ना मैं ज़रूर पढ़ने वाली हूँ और एक-एक कमेंट जो है ज़रूर पढ़ूँगी। तो होप करती हूँ गाइज़ आपको आज की ब्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी और अगर आपको अच्छी लगी हो ना, तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, बस वीडियो को लाइक कर दें,
हाइप का बटन क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।